भाई गोली चलाना और निशाना बांधना, वैसे तो हम ज़रा सहम जाते हैं इस नाम से, लेकिन दुनिया में बड़ा जाना माना एक स्पोर्ट है और पाकिस्तान में भी बड़े ऐसे निशानाबाज हैं जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं बड़े अरसे से इस स्पोर्ट में। बल्कि गोली चले और निशाने पर ना लगे ऐसा नहीं हो सकता जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। बेशक टारगेट 1 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। बात करें हम लॉन्ग रेंज शूटर मोहसिन नवाज की, और मुल्की और आलमी सतह पर मुकाबलों में इतने मेडल्स इन्होंने हासिल किए हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे शक है कि इनको खुद भी नहीं पता होगा कि कितने मेडल्स जो हैं वो जीत चुके हैं। 2018 में एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ था, उसके बाद कोविड आ गया और अभी रिसेंटली 68th बिस्ली लॉन्ग रेंज शूटिंग कंपटीशन साउथ अफ्रीका में हुआ, वहाँ इन्होंने 5 मेडल हासिल किए हैं। कैसे शौक डेवलप हुआ? Is he the best shooter that we have in Pakistan? ये इनसे खुद ही जानेंगे हम। मोहसिन नवाज इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। मोहसिन, क्या हाल है आपका? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। सबसे पहले तो इसी बात से स्टार्ट हो जाए कि निशानाबाजी में शौक कैसे आपका पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली फादर को शौक था हंटिंग का, तो शिकार के बाद फिर ये मैंने क्लब शूटिंग स्टार्ट की। क्लब शूटिंग में मल्टीपल डिसिप्लिन होते हैं, तो मैंने पिस्टल शूटिंग, स्की, ट्रैप और जब लॉन्ग रेंज शूटिंग स्टार्ट की तो आपका नेचुरल टैलेंट होता है, तो आपको पता लगता है कि आपका इसमें पोटेंशियल बेहतर है कंपैरेटिवली बाकी डिसिप्लिन्स थे। तो फिर इसमें मैंने जो है वो ज़्यादा वर्किंग शुरू कर दी और इसमें तो सीखी तो जा सकती है, लेकिन मौसम मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आपके अंदर भी इनबिल्ट कुछ होनी चाहिए, नेचुरल एबिलिटी टू टारगेट एंड शूट, उसको आप पॉलिश कर सकते हैं। इज दैट सो? इट्स वेरी नेचुरल कि जब आपका जो नेचुरल टैलेंट होता है आपको खुद से एक्सप्लोर करना होता है कि आप किस नेचुरली किस स्पोर्ट में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको खुद से ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। अब मेरे जहन में बड़े वियर्ड आइडियाज़ आ रहे हैं कि अगर किसी लड़के को या लड़की को ये जानना हो कि उसमें नेचुरली निशाने लगाने का टैलेंट है तो वो क्या एक्सरसाइजेस करेगा या कहाँ उसका निशाना बैठेगा तो उसे लगेगा कि हाँ मैं ये करूँगा। लेकिन मोहसिन, यू विल एग्री कि इंटरेस्ट भी उन्हीं लोगों का डेवलप होता होगा जिनका एक्सपोजर हो। तो अब आप चूंकि अपने वालिद साहब के साथ हंटिंग करते थे, तो ऑब्वियसली यू डिस्कवर्ड दैट, या मे बी योर वालिद साहब डिस्कवर्ड दैट टैलेंट इन यू, राइट? अगर किसी का एक्सपोजर ना हो तो उसको तो नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें नॉर्मली तो बहुत सारे लोगों को इसका शौक़ होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी कम फैसिलिटीज़ हैं। इस्लामाबाद में गन एंड कंट्री क्लब है, लाहौर में लाहौर गैरिजन शूटिंग गैलरी है। तो जितनी शूटिंग फैसिलिटी ज़्यादा होंगी, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एक प्रैक्टिस है कि आप जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शूटिंग की फैसिलिटीज़ हैं और शूटिंग टीम्स बनी हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ की पूरी दुनिया में। और अगर आपका नेचुरल टैलेंट या कोई भी आप शूटिंग अच्छी करते हैं तो आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं, और अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो फिर आप इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड वाइड यही प्रैक्टिस है। वर्ल्ड वाइड है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी इसे नहीं है, इस सिलसिले में लोगों को आगाही है। बट देन अगेन वी हैव अ चैंपियन अमंगस्ट अस, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मोहसिन, ये ज़रूर बताइएगा कि व्हाट मेक्स वन अ गुड शूटर और अ मार्क्समैन, मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली तो आपकी फ़िटनेस है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट कम होनी चाहिए, आपका फोकस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और ओवरऑल आपका फ़िटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। आप तो जिस तरह और स्पोर्ट्स में आपको एक्सरसाइज के ज़रिए अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, इस स्पोर्ट्स में भी आपको अपना वेट मैनेजमेंट, खाना पीना, सोना जागना, ये सब कुछ देखना पड़ता है? डेफिनेटली, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एक ऐसी है जिसमें आपने तो ट्रिगर पुल करना है। तो इसमें होता ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप मैच में होते हैं तो मैच प्रेशर होता है। मैच प्रेशर साइकोलॉजिकली ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं आपको। अगर आपकी इट्स वेरी नेचुरल कि जब आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है। आप जब एंजाइटी ट्रिगर होगी तो आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा। जब हार्ट रेट ऊपर जाएगा तो आपकी वो शूटिंग इफेक्ट हो सकती है,
उसके लिए आपकी नर्व्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। कितनी आपने इंटरेस्टिंग हमें बातें और बताई हैं। बिल्कुल एक्चुअली समझ भी आ गई कि किस तरह, वरना लिटरली एंड इफेक्ट यही होगा अगर ये सब कुछ ना हुआ कि आपके हाथ ही हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। व्हाट इज द फारदेस्ट यू हैव शॉट जिसमें आपने निशाने पे, टारगेट पे भी हिट किया है? मतलब एक हमें डिस्टेंस वाइज 1 किलोमीटर ऑल्सो साउंड्स ह्यूज टू अस। तो क्या व्हाट्स द एक्चुअली इसमें मल्टीपल बहुत सारे लॉन्ग रेंज में डिस्टेंस होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। लॉन्ग रेंज में 1000 मीटर तक होता है, उसके बाद फिर ELR आता है, दैट इज़ 1800 मीटर्स, जिसको किंग ऑफ 1 माइल कहते हैं। फिर 1800 मीटर से 3000 मीटर तक होता है, जिसको किंग ऑफ 2 माइल्स कहते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में किंग ऑफ 2 माइल का भी कंपटीशन खेला, जो कि आई वाज एट 8th पोजीशन, और वो मेरे लिए एक पहला एक्सपोजर था। और मैं अभी इस साल उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी जाऊंगा। चलें, अच्छा, आप मोहसिन, उसमें एक पहली और दफा चीज़ ये आ गए तो आप बताइएगा आगे कि तो उस पे जीत ही जाएंगे। I'm जो sure। वेपनरी होती है, इस्तेमाल जो होती है, वो आपकी अपनी होती है या मिलती है आपको मिलती है कंपटीशन वालों की तरफ से? जी डेफिनेटली ये आप खुद से ही मैनेज करते हैं, और इसमें आप अपने जितने भी वेपन होते हैं उसको कस्टमाइज़ करवाते हैं अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन। अगर आप लॉन्ग रेंज कर रहे हैं, उसमें भी मल्टीपल डिसिप्लिन है, तो आप उसको कस्टमाइज़ अकॉर्डिंग टू वेट लिमिट जो जिस डिसिप्लिन की होती है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको विद इन वेट लिमिट कस्टमाइज़ करवाते आप हैं। इसको एक महंगा स्पोर्ट कंसिडर करेंगे? कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव स्पोर्ट है कि इसके जो इक्विपमेंट हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करें तो ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन, And congratulations for doing so well. for doing so well and good luck for the future competitions. बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, बड़ी खुशी होती है हमें, नए नए स्पोर्ट्स भी हम भी सीख रहे होते हैं आप लोगों के साथ ही, और आपको भी मुझे दिखाते लगता है कि हैं। मेरे में भी नेचुरल टैलेंट है मुझे shooting का। मैं ये मोहसिन से बात करते हुए लग रहा था कि आई एम सॉरी, कुछ और कहने लगी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शूट कर सकती You're a हूँ। shooter, you're a hunter, आप कहने लगे। नहीं, किलर कहने लगी थी, बट आई डोंट वांट टू से दैट। मुझे लगता है कि मेरे में नेचुरल टैलेंट था। वो मरी में एक दफ़ा हम गए थे, और वो जो गुब्बारे लेके एक बोट पे खड़े होते हैं, और मेरे शायद एक मिस हुआ हो, लेकिन कभी तवज्जो ही नहीं गई इस टैलेंट को पॉलिश करने की तरफ, ध्यान नहीं गया। लेकिन आपको पता है ना कि वहाँ भी एक होता है, वो जो उस राइफल के आगे जो पॉइंट होता है ना, वो उसको हिला देते होते हैं, वो टेढ़ा कर देते होते हैं। ये बड़ी पुरानी ट्रिक है, और इसलिए पहला तो आप खुशी खुशी मार देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि चलो जी आओ शूट करें, तो आपको सेटिंग में ही वो हिला देते हैं। ये क्या, ये तो धांधली ये है। बहुत होता है ये एक्चुअली। एनीवे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी व्हेन वी वैसे उनका डिस्कवर्ड एंड क्या जा हाउ। रहा है, उनके तो गुब्बारे ही फट रहे हैं यार। ये कितना आठाने का गुब्बारा होता है। नहीं तो एंड में नाम भी तो होता है, और दूसरा ये आप कब मरी गए हैं, मतलब एवं बहुत मरी की पहले। बातें हो रही हैं।